हाय गाइस, बैंक निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हमारा टारगेट डन हो गया है। आप बोलेंगे कौन सा टारगेट? अगर आपको याद नहीं है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं जो हमने इस वीक की स्टार्टिंग में बनाई थी। उसमें हम बेसिकली ये बात कर रहे थे कि यहाँ पर मार्केट एक हेड एंड शोल्डर्स जैसा पैटर्न बना रही है जिसका टारगेट हमें लगभग लगभग इधर दिख रहा है, जो कि पिछले हफ्ते तक अचीव नहीं हुआ था। समवेयर हियर हम लोग यहाँ पे कहीं थे और उसके बाद मार्केट ने ये टारगेट अचीव नहीं किया था, मार्केट उल्टा बैठी हुई थी, है ना। तो उसके बाद ये टारगेट मार्केट ने कंप्लीट किया लगभग लगभग 45,100 के आसपास का। उसके बाद फर्दर हमने ये भी बात किया था कि ऐसा भी हो सकता है मार्केट में कुछ पार्टिसिपेंट्स इसको एज अ डबल टॉप ले रहे हो, और ये डबल टॉप का टारगेट हमारा कुछ यहाँ बैठ रहा था, जो कि था 44,850 के आसपास का, जो करंट लेवल्स भी हैं लगभग लगभग। ठीक है ना। तो मार्केट ने ये लेवल कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद मार्केट अभी क्या कर रही है, अगर आप ध्यान से देखो, जहां पे हमारी ये ट्रेंड लाइन जा रही है ना, इस ट्रेंड लाइन के जस्ट नीचे, मतलब जस्ट ऊपर, एक गैप मार्केट ने क्रिएट कर दिया इतना बड़ा। तो ये गाइस हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के बाद अगर हम लोग थोड़ा और नीचे की तरफ देखें तो मार्केट अभी अभी वाला काम क्या कैसे कर रही है। तो मार्केट एक उल्टा हेड एंड शोल्डर्स बना रही है, अगर आप ध्यान से देखो। तो इसको हम जरा ऐसे देखते हैं, एक, दो और ये तीन। अभी तक इसका पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। मतलब यहाँ से अभी ये ब्रेकआउट होना बाकी है, होगा ये नहीं हमें नहीं पता, है ना, अभी हमें पता नहीं है इसके बारे में। बट अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट घूम सकती है ऊपर की तरफ। तो थोड़ा सा ऐसे इसको देख लेते हैं कि क्या हमें लगता है कि ये घूमेगी। जरा मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। अब किस सिनेरियो में ये हो रहा होगा, तो यहाँ पर जरा ऐसे इसको मार्क करना पड़ेगा हमें। ये बनेगी हमारी नेक लाइन, ये हेड एंड शोल्डर्स की नेकलाइन बनेगी। और अभी तक हमारे पास कुछ भी क्लैरिटी ऐसी है नहीं। तो यहाँ से एक गैप हमें ये दिख रहा है ना। और इसके बाद मार्केट एक लेफ्ट शोल्डर इन्वर्टेड वाला में हेड, और ये राइट शोल्डर। तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करती है, उसके बाद यहाँ जा करके ये अटकेगी, है ना। ये पूरा अटकने वाला एरिया जो हमने रेजिस्टेंस बोला जिसको। तो अभी के लिए हफ्ते के स्टार्ट में हमें ये लग रहा है। अच्छा, माइंड इट, निफ्टी बैंक निफ्टी दो बहनों की तरह चल रहे होते हैं, काफी बार साथ में, काफी बार अलग अलग, थोड़ा लड़ाई करके चल रहे होते हैं। इस बार थोड़ा साथ में ही चल रहा है, निफ्टी हल्का सा लीड कर रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, निफ्टी भी सेम तरीके का पैटर्न बना रहा है, बट उसमें ये गैप नहीं है। गैप मतलब ये जो डिफरेंस है ना पैटर्न की नेकलाइन तक। अगर आप हमारी निफ्टी की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसके साथ ही आइए हमारे चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। बट उसमें आप ये देखेंगे कि ये जो वाइट, ये जो गैप बना रहा हूँ मैं, इतना बड़ा बड़ा सर्कल, ये इतना बड़ा गैप है करंट मार्केट प्राइस और नेकलाइन के बीच में, ये निफ्टी के अंदर नहीं है। तो मतलब अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट कर दिया तो उस केस में आप बैंक निफ्टी का क्लियर ये वाला ट्रेड तो ले ही सकते हैं कि निफ्टी ने अगर ओपनिंग पे ही ब्रेकआउट दे दिया तो बैंक निफ्टी तो आराम से इसका ब्रेकआउट दे ही देगा। तो ये देखने वाली बात होगी, ये एक ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता है ना। अभी के लिए हम लोग ओवरऑल क्या समझ के देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है, और पैटर्न के बाद ब्रेकआउट होगा तो अप साइड पर रेजिस्टेंस 45,200 के आसपास है ना। अच्छा, ब्रॉड माइंडेड याद रखिएगा, हमें पता है कि हमारा 51,000 का टारगेट लॉन्ग रन में ड्यू है, अभी तक अचीव नहीं हुआ है, ट्रिगर हो चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है। याद करिए, एक चैनल है हमारा जिसमें मार्केट ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर कहीं अभी सस्टेन कर रहा है, तो ये निकलेगा ऊपर की तरफ तो टारगेट्स डन करेगा। बट अभी के लिए वो ड्यू चल रहे हैं तो अभी के लिए उसको भूल जाते हैं, बट ब्रॉड सेंस में याद रखेंगे, है ना। तो ये जो आप नेकलाइन देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये उसी का ब्रेकआउट एरिया ही है, जो ये बड़ी वाली नेकलाइन है जहाँ पे एक गैप बना है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि बड़े लेवल जो होता है ना, वहां पे ऐसा कुछ क्रिएट होता है कि सपोर्ट ले लिया मार्केट ने आराम से, गैप बना दिया, सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस मान लिया। तो ये हो सकता है कि 45,200 जब मार्केट हम लोग यहाँ पे जा रहे हो, तो 45,200 इवन रेजिस्टेंस एक ब्रेक भी हो जाए, तो भी थोड़ा ऊपर जाने के बाद वो बड़ी डेली कैंडल में रेजिस्टेंस अगर मार्केट ले लेती है, तो यहाँ पर फिर से हमें वो फंसा करके चली जाएगी। मतलब ये जो फंसाने वाला एरिया है ना, ये डेली चार्ट के अंदर है, ये आपको 15 मिनट के चार्ट में विजिबल नहीं रहेगा। बट ये होना चाहिए आपके माइंड में कि लगभग अगर 45,200 चला भी गया तो 45,600 पे एक डेली रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो इस चीज का ध्यान रखने का है। चलिए, तो ऐसे आप बैंक निफ्टी के बारे में आगे देख सकते हैं इस आने वाले हफ्ते में। हमें ओवरऑल ये चीज लग रही है कि मार्केट इस हफ्ते में सपोर्टिव हो सकती है अनलेस कोई न्यूज आ जाए। जैसे अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में थीम की बात करेंगे ना, तो थीम भी कुछ फंडामेंटली एज सच बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ अलग नहीं है। अगर हम लोग यूएस की बात करेंगे तो आपका सितंबर में अब अगला फेड की मीटिंग है, और उससे पहले सारा का सारा जितना भी मैक्रो डेटा आ रहा होगा वो इन्हीं बातों को दर्शा रहा होगा कि मार्केट क्या कर सकती है उसमें। और अभी के लिए देखा जाए
तो डेटा जो है बस थोड़ा बहुत हल्का माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, बट एज सच अभी भी ये सिचुएशन इंटैक्ट है कि रेट हाइक जो है सितंबर मीटिंग में यूएस फेड का, वो नहीं होने वाला है, उसमें कोई रेट हाइक नहीं हो रहा है। और अगर मान के चलिए रेट हाइक नहीं हो रहा होगा तो फंडामेंटली हमारा बैंकिंग सेक्टर नीचे नहीं जाएगा, हमारा इक्विटी सेक्टर नीचे नहीं जाएगा, अगर आप वैसे देखें तो। मतलब आप मान के चलिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा होगा, आप इतना समझ के चलिए ब्रॉड सेंस में। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तब बात करेंगे जब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही होगी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आने वाले हफ्ते में हम लोग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बेचिंता होकर के, मैक्रो डेटा का बेचिंता होकर के, बिना सोचे समझे हम लोग टेक्निकली उसको ट्रेड कर सकते हैं। और मोर और लेस यही चीजें हमें दिख रही हैं कि ये होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है ना। तो आई विश यू वेरी वेरी लाइक अ ग्रेट ऑल द बेस्ट। मुझे सूझा नहीं कोई वर्ड, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और आपका बहुत अच्छा हफ्ता रहे आने वाला। टेक केयर, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।